हालेलुया। न्यू और पावरफुल वीडियो फिर से आपका स्वागत है सभी को। जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रियजनों, आपने वीडियो क्लिप को देखा है और आपने बहुत सारी बातों को यूट्यूब पर भी सुना है। जैसे थंबनेल में अभी देखा आपने कि प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह 26 जनवरी और 2026 के लिए क्या प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह जेल से आएंगे या नहीं आएंगे, मैं इन पर सारी चर्चा करने वाला हूँ। मेरे प्रियजनों, वीडियो क्लिप को पूरा देखें। शैतान नहीं चाहता है कि आप वीडियो को देखें, शैतान वो भी नहीं चाहता है कि आप वचनों को सुने। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने जाना कि प्रभु की दासी पास्टर सपना ने बोला और कहा कि 2026 में आप देखोगे, दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे कि अपने दास को निकाल के लेके आएगा जेल से बाहर। हालेलुया। दिल ठोक के उन्होंने मीडिया के सामने अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा बोला है उन्होंने ये बात। वो आपको वीडियो में यहाँ पर दिखा दूंगा, देख लेना कि खुदाबंद 2026 में वो जेल से बाहर आने पाए यीशु मसीह। और 2026 में बहुत से लोग ये भी देखें कि जो विरोध करते हैं, मनुष्य के विरोध से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उसने ये सेवा मुझे दान में दी है तो मेरा इंतजाम भी वही करेगा यीशु मसीह का। कि खुदाबंद 2026 में वो जेल से बाहर आने पाए यीशु मसीह। और 2026 में बहुत से लोग ये भी देखें कि जो विरोध करते हैं, मनुष्य के विरोध से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उसने ये सेवा मुझे दान में दी है तो मेरा इंतजाम भी वही करेगा यीशु मसीह का। 2026 में वो जेल से बाहर आने पाए यीशु मसीह। और 2026 में बहुत से लोग ये भी देखें कि जो विरोध करते हैं, मनुष्य के विरोध से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उसने ये सेवा मुझे दान में दी है तो मेरा इंतजाम भी वही करेगा यीशु मसीह का। अब 26 में बहुत दुनिया हिलाएंगे, माने वो निकल के आएंगे। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा प्रभु का वचन कहता है कि उसने बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए हैं और दुनिया को हिलाया है उसने। लोगों ने सोचा ये पापी है, लोगों ने कहा ये तो बेविचारी है, लोगों ने कहा यीशु मसीह को ये तो पापियों के साथ रहता है, खाता पीता है, इसको कुछ नहीं पता है। लेकिन इनके उन लोगों ने बोला, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, वो भूल गए। हालेलुया। लेकिन आज हो सकता है जैसे प्रभु के दास को झूठा बोलते हैं और लोग को झूठा बोलते हैं, उनके मिस्टेक झूठा बोले। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, ये लोग जाने सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि जो लोग बोलते हैं कि प्रॉफेट वीरेंद्र सिंह बलात्कारी हैं केस में, लेकिन उसके पीछे की हकीकत जानोगे ना, तो मैं यही कहता हूँ कि परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। बिना परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने दास पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जब पतरस के विषय में देखते तो पतरस को पहले ही दर्शन दिखा दिया कि तू ऐसे मरेगा। हालेलुया। इसका मतलब ऐसे मरेगा, इसको दर्शन दिखा दिया था। याकूब को भी उसको दर्शन दिखाया। लेकिन हम जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है वैसे ही होता है। उन्हें पता था कि पतरस ऐसे करके मरेगा, इस रीति से मरेगा, और उसी रीति से उसको चलाया। लोगों ने मारा पीटा, लेकिन जिस रीति से उसकी परमेश्वर ने दिखाया था वैसे ही उसकी मृत्यु हुई। मेरे प्रियजनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की योजना है वही हो सकता है। आप कितना भी जोर कर ले, कितना भी लगा ले, क्योंकि परमेश्वर वाला इस संसार में कोई नहीं है। हालेलुया। और यही बात मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप अपने लिए दुआ नहीं, परंतु आपके लिए फास्टिंग करें, प्रार्थना करें, लोगों के लिए दुआ करें। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अपने दासों के मिनिस्ट्री से जुड़े रहें, कनेक्ट रहें और लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। लोगों के लिए आप आशीष का कारण ठहरोगे। जितना आप लोगों के लिए करोगे, जितना आप अपने पड़ोसी के लिए करोगे, जितना आप लोगों के लिए दुआ विनती में रखोगे, परमेश्वर उतना ही आपके जीवन में तोड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे प्रार्थना बंधन टूटते हैं, हमारी प्रार्थना में अभी तक हमारे कोई बच्चे की आशीष नहीं है, हमें कोई भी कुछ नहीं मिला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल विश्वास और प्रेम चाहता है। आपके अंदर विश्वास और प्रेम है तो आपके लिए सब कुछ संभव है। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने क्या बोला है, यीशु मसीह ने बोला है फिलिप्पी अध्याय उसके
13 आयत को पढ़ोगे तो लिखा उसके रोमियो अध्याय 13 आयत को, यदि प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं हूँ मैं। और सरदूतों की बोली बोलूँ, बड़े बड़े काम करूँ, मैं चिन्ह चमत्कार दिखाऊँ, लेकिन प्रेम ना करूँ तो कुछ भी नहीं हूँ। यही बात परमेश्वर ने एक जगह बोला है, अगर तू विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। इसका मतलब यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो महिमा देखना चाहते हैं परमेश्वर की, तो आपको विश्वास करना ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट, आपको प्रेम करना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है किसी के प्रति, आप जाते हैं कोई आपसे कोई भी गंदे कपड़ा पहने आता है, लेकिन हम गंदे कपड़े कहते हैं गंदा पहने, अच्छी आप उससे दूर हट जाएँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उससे घृणा नहीं करनी है। उसको कैसे कोई बात नहीं, वो पहनाए हमारे पास अच्छे है, उसके पास ख़राब है तो उससे पहन लिए। आज लोग भेदभाव करते हैं, यीशु मसीह ने कभी भेदभाव नहीं किया। एक स्त्री आई, व्यभिचारी स्त्री आई, वो बैठा था तो क्या हो गया, बैठते ही बैठते एक व्यभिचारी स्त्री ने उसके पैर को छुआ और अपने आँखों से उसके आँखों को धोने लग गया, अपने पैरों को यीशु मसीह के धोने लग गई वो स्त्री। लोग कहते हैं व्यभिचारी की स्त्री को ऐसे छू रहा है, वो तो बताओ ये तो पापी हो गया, ये तो ऐसा, ये जानता होता तो यीशु मसीह ने उसके मन की बात जांच कर बोला कि क्योंकि सोचो वो बड़ा है जिसने अधिक मूल्य दिया है, वो जिसने कम दिया क्या वो अधिक मूल्य दिया है। तो उसने कहा सोचो, इस औरत ने मैं तेरे घर में आया तूने मुझे पानी तक नहीं दिया, लेकिन इसने मेरे पैरों को अभी चूमना और धोने ने छोया, अपने आंसू से धोया है। तो बड़ा वही होता है जो ईमानदारी और प्रेम और सच्चा विश्वास लेके आता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। और आपको यही विश्वास परमेश्वर के करीब ले जाता है। आप जितना परमेश्वर साथ रहोगे, परमेश्वर उतना ही आपके जीवन में काम करेगा, उतना ही आपको नौंटी देगा, उतना ही आपको आशीष देगा। लेकिन आपको दिखानी है परमेश्वर वफादारी, और वफादारी दिखाओगे परमेश्वर आपको आशीष देंगे। क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एक आत्मा, और आत्मा के शरीर अनुसार चलता है। लोग बहुत सारे लोग कहते हैं हम पहलवान बन जाए, हम जिम करेंगे तो पहलवान बन जाएंगे। लेकिन आपको पहलवानी उस समय कामयाबी है, उस समय हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी की तो पहलवानी ठीक है, वरना पहलवानी एक ऐसा हथियार है वो आपको नाश कर सकता है। बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के हीरो क्या सब कुछ तबाह हो गए इसी बीमारी से। कभी सुख शांति नहीं है। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके मन में शांति नहीं है, आप कितने बड़े बड़े अपोस्टल सही, कोई भी सही, अगर आपके मन में शांति नहीं है तो शांति केवल परमेश्वर देता है, तो आप कुछ भी नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर, शांति आपके अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष दे। मेरा यही मैसेज है कि आप परमेश्वर के साथ बने रहिए, कनेक्ट रहिए। परमेश्वर आपका आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे।